जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। हाँ गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। जय सच्चिदानंद। हम आइल बनियारा जिला से, गांव है गोविंदपुर। आ झूठ बोली के चोरा के आइल बनी है गुरुजी। टीवी पे देखत रहनी नु तो कहनी नु कि कैसे गुरुजी के लगे चल जाए। आ घर के आदमी वालों तो माने लो ना, पूजा पाठ ना करे लो, कहे लो कि पूजा पाठ कैले में का मिलेला। कौन बोलेला? आदमी बोलेला हसन? हमार पति बोलेला। कहाँ पति? पति घरे बड़ा। हम आइल बनी झूठ बोल के चोरा नहीं बाटन ना, उ नहीं आवेलन। कहलन कि ना गोइला से का होई, तो तनी आशीर्वाद दे दी कि तनी अपन आशीर्वाद बा भगवान के कृपा हो जा कि तनी शांति हो जा। सु ठीक हो जाई शांति। अच्छा जय ठीक बाटे। जय गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहा। जय सच्चिदानंद। महाराज जी प्रणाम। जी मैया। मैं 4 दिन पहले YouTube में आपको देखी। आपका वो जो एक लड़के को समझा रहे थे कि माँ को मत छोड़ो, वो देख के मैं बहुत प्रभावित हुई। फिर उसके बाद आपके 3 दिन से मैंने 100 वीडियो देख लिए और मेरे पास इतने प्रश्न उत्तर है। मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स कर रही हूँ, रातों बात कर रही हूँ। आपके अंदर साक्षात भगवान को सचवत पहले प्रणाम कि जो कर्म करके आए हैं उसका फल हमें मिलना ही मिलना है। उसमें विधाता करता नहीं है। हाँ। भगवान करता है ही नहीं। मेरी सेवादार आई है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। उसका पति पूरे जीवन शराब पीता था। हाँ। वो उसको ठीक नहीं कर पाई। वो अपने बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। वो सड़क पे रहा शराब पी के। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब भगवान सबका लेता है। कुछ कर्म ऐसे करके आए होते हैं जिसका भुगतान हमें भरना पड़ता है। हाँ, तो इसमें आपका प्रश्न क्या है? कर्मों पर क्या सवाल? मेरा कहना है भगवान करता ही नहीं है तो हमें ये सब क्यों मांग रहती है? ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। भगवान की भक्ति दोनों प्रकार की है ना, निष्काम भी है और सकाम भी है। भगवान अर्जुन को यही समझाए हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर और निष्काम कर। अरे भाई, कर्म तो करना है। हाँ। लेकिन कई बार भक्तों की इच्छा है। हाँ। भाई भक्त की इच्छा है, मैं भगवान से प्यार करता हूँ। अब मीराबाई ने भगवान से तो कुछ नहीं चाहा, पर भगवान से भगवान को तो चाहा। फिर आप बोलते हैं झूठा नहीं खिलाना चाहिए घर में किसी को। भगवान तो पहले एक एक का तो हो जाने दो। सबरी के बेर भी झूठे खाए थे क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं। हाँ, तो भाई शबरी भक्त हैं और भगवान ने उनके बेर खाए झूठे। हाँ। अब हम दूध पिएं और वो झूठा दूध या झूठी चाय या झूठी रोटी आपको दे दें तो वो गलत है ना। हम इंसानों की बात कर रहे थे कि इंसानों को आप झूठा ना खिलाएं, झूठा ना खाएं। वो भगवान है। इंसानों से भगवान की तुलना। हमारे बीच में कौन भगवान है हमें नहीं पता। अच्छा, भगवान का कुछ भी नहीं पता कि कौन भगवान बनके कौन अवतार हो जाएगा किस समय में। तो आप चाहते हैं कि आप झूठा खाएं तो नहीं, खाओ। नहीं, मैं झूठा खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। भगवान प्रेम के भूखे हैं। अब आप बोलते हैं ये जो सदना कसाई था, हाँ, ये मांस काटता रहता था। हाँ, और उसको भी भगवान प्रतिष्ठित हुए। हाँ, मिले। बिल्कुल। तो भगवान तो सब जगह प्रेम के भूखे हैं। तो क्या चाहते हैं आप कि आप भी मांस का व्यापार करें? मांस का व्यापार नहीं, मैं एकदम शाकाहारी हूँ। देखो, मैं बता रही हूँ कि भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे। राम ही केवल प्रेम प्यारा लिखा तो है। हाँ। हम कक्षा में यही बात समझाते हैं कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं, हम इस संसार में आए हैं, है ना। अब जैसे आपने सवाल किया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका उत्तर दें। हाँ जी। तो आपका बेटा होगा, तो आपका बेटा है तो स्वाभाविक है आपका कर्तव्य होगा कि आप उसे दूध पिलाएंगे। तो आपको प्रेम तो भगवान से करना है, पर संसार में आपको व्यवहार भी तो करना पड़ता है। तो आप व्यवहार कुशलता से निभाते हुए भगवान से, भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं, लेकिन कोई भक्त, हमने ये कहा है कि भगवान को जरूरत नहीं है पुष्पों की, हाँ, माला और हार की। लेकिन यदि भगवान को कोई प्रेम से देता है तो उसमें प्रेम से देने वाले भक्त की और भगवान की मर्जी है। हम नहीं कह सकते कि इसका प्रेम है या नहीं है। भगवान की डिमांड तो नहीं है। शबरी से, सुनो, क्या शबरी से राम ने बेर मांगे थे? बताओ। वो तो भगवान को इतना प्रेम करती थी। पहले ये बताइए, क्या शबरी से राम जी ने प्रेम
बेर मांगे थे? देखिए मैं इतनी ज्ञानी आपकी तरह नहीं हूँ। मैं ज्ञानी अज्ञानी की बात मैया जी नहीं कर रहा हूँ। पहले आप उत्तर दो कि क्या राम जी ने शबरी से बेर मांगे थे? मांगे नहीं थे। हाँ, मेरे को ये पता है, बस दिया खाए ना, उनसे प्रेम से बेर दे दिए। उसी तरह हमसे भगवान पुष्प मांगते नहीं हैं, पर कोई भक्त पुष्प तोड़ कर लाया, बड़ा सुंदर है, भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, तो बुराई भी तो नहीं है। नहीं, बुराई किसी चीज की नहीं होती है। हाँ। लेकिन प्रथा जैसे धीरे धीरे पल्ला हट रहा है, उसमें प्रचार पल्ला। अब आप विषयांतर बहुत हो रहे हैं। अब इस बात से अब सीधे पल्ले पे आ गए। नहीं, मैं एक एक चीज जो वीडियो सुनी उसमें आपका ये आंसर। पल्ला तो देखो आपका भी नहीं है सिर पर, नहीं है तो रखना चाहिए। देखिए समय के साथ में परिवर्तन जो आ रहा है ना, पहले पर्दा प्रथा था, फिर पर्दा हटा, फिर उसके बाद दूसरी चीज आई, तो एक के बाद एक अगर परिवर्तन हम करेंगे। माता पिता की सेवा बहुत अच्छा आप तो समझा आप किस में परिवर्तन करना चाह रही हैं, क्लियर बताइए। आपने माता पिता को जो रखते हैं उसके लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूं, हाँ। वो शुक्रिया। और आप सेवा भाव बताते हैं वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर में पल्ला लग के अगर गर्मी लगती है, सेवा भाव नहीं हो पाता है, तकलीफ होती है। हमारे सिख भाइयों को देखिए, गर्मी हो सर्दी हो सिर पर पगड़ी रखते हैं कि नहीं? हाँ। रखते हैं कि नहीं? अब देखो, अब आप मैया माना कि गर्मी लगती है, तो सिख भाई तो पुरुष, महिलाओं को छोड़ो, सिख भाइयों के पुरुष इतनी पगड़ी पहनेंगे, आपका पूरा दुपट्टा 2-3 और लग जाएंगे उसमें, इतना सिर पे रखते हैं। देखो बात सही है, लेकिन फिर भी परंपरा। अब मेरे को कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है? मैं कमर ही ढक लूँ, अपना ऊपर का कुछ भी ना पहनूँ। लेकिन देखो हमारे यहाँ मर्यादाएं भी हैं, है ना। यदि मर्यादा के लिए कहा गया है कि स्त्री को सिर पर कपड़ा थोड़ा, हम ये नहीं कहते कि लंबा घूंघट करो, लेकिन फिर भी जो मर्यादा हमने सुनी है अपने बाप दादों से, अब वो सही है या गलत है मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने ये सुना है कि सिर पर कपड़ा होना आवश्यक है। अब आप रखो, अब आपसे कौन कह रहा कि नहीं रखो? रखो, आपने नहीं रखा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं निराकार को मानती हूँ, कण कण में भगवान मानती हूँ। हाँ? कण कण में अच्छा है, कण कण में आपका भगवान है। भाव अच्छा, कण कण में पहचान सके तो पहचान, कण कण में है भगवान। ये धरती बिना, सबको भगवान में मानो, सबको भगवान जानो, बैठे हैं हाँ, पर सिर पे पल्ला नहीं रखेंगे। क्यों? क्या पल्ला मेरे लिए? सबको भगवान जानेंगे हम, सबको भगवान मानेंगे, लेकिन सिर में पल्ला नहीं रखेंगे। मैं पल्ला को ये नहीं बोलती। बात भट कर लो, मैया से बात करा दो, क्या कहना है मैया? हाँ बोलो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं पल्ला नहीं रखना चाहती, लेकिन मेरे लिए पल्ला नहीं जरूरी है। हाँ, मैं कोई ढक रहा है उसको मना नहीं कर। ये बताओ आपसे कहा किसने के रखो? हाँ तो मैं इसलिए, आप बोल रहे थे कि आप नहीं ढके हुए हैं, तो मैंने कहा मेरे लिए जरूरी। आपने बताया ना, तो हमने कहा भाई रखा, तो आपने भी नहीं है। आपके अंदर जो बैठे हैं ना, मैं आपको कृष्ण मान रही हूँ, हाँ, और मैं अर्जुन हूँ। हाँ, मैं उस रूप में आपसे ज्ञान लेना चाहती हूँ। क्या अर्जुन कृष्ण के बीच में ये पल्ले वाला ज्ञान हुआ ही नहीं था, इसलिए मैं उसमें असमर्थ हूँ। कहीं गीता में लिखा होता ना, हाँ, कि आप लोग को पल्ला रखना चाहिए, हाँ, तो मैं शायद समझती। तो आप मत रखो ना मैया, तो कौन आप बोले कह तो रहा मैं बात कर रही हूँ, मैं तो नहीं रखती हूँ। हाँ, मैं तो कण कण में भगवान ने बता रही हूँ। हाँ, कण कण में आप भगवान को मानो। अच्छा बेटा बात कर लेने दो मैया, कण कण में आप मानो, आपको कौन रोका है मानने से, ये तो बताओ। सूरज, धरती, चांद, आकाश, सब में रचना भगवान की है। तो ठीक है, आज मेरा कहना है कि हर चीज को देखोगे आप, नारियल देखो, पानी अंदर कैसे हाँ, गया, सब भगवान है, सब भगवान की ठीक लीला है। अच्छा विचार है आपका। आंसू गिरते हैं महाराज जी, आंसू। अच्छा है, इस सृष्टि की रचना देख के ठीक है। इतनी सुंदर। ये बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपकी सेवा में बस आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। हम आप आपको आशीर्वाद नहीं, आप हमें दो कि हमें भी सद्बुद्धि आए।